नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दरअसल इस वक्त लाइव आने के पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र लिखा है और वो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। और दरअसल आप देख रहे होंगे कि कल के भाषण में भी जो है सीएम हेमंत सोरेन जिस तरीके से जो बकाया राशि है रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़, इस मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। और कल ही जो है एक पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है और दरअसल वो यह मांग कर रहे हैं कि ये जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है, खास करके जो रॉयल्टी का जो पैसा है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और ख़ास करके जो बकाए पैसे हैं कंपनियों के ऊपर, रॉयल्टी का जो पैसा है, उनको 12 साल में जो है किस्त वाइज पेमेंट करना था स्टेट को। और उसके साथ साथ ही एक और आदेश था उसमें कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है, यानी कि खनिज आधारित भूमि पे स्टेट भी टैक्स लगा सकता है। उसके बाद से हेमंत सोरेन सरकार जो है आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में पॉइंट आउट करके जो है अलग अलग बिंदुवार तरीके से बताया गया है। और बाकायदा हेमंत सोरेन यह दोहरा रहे हैं कि वो दरअसल पहले भी पत्र लिख चुके हैं और उस पत्र का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि पीएमओ को जो है पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है। और वो यह मांग कर रहे हैं कि अगर तब जबकि न्यायिक आदेश के बावजूद कंपनियां पैसा नहीं दे रही है और इसके वजह से हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री को यह बता रहे हैं कि जो झारखंड जो अभी बहुत पीछे है सामाजिक आर्थिक तौर पे, अंतिम व्यक्ति तक जो विकास का जो काम पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। और उसके बीच में ये जो बाधा बन रही है वो पैसा है। और पैसा चूंकि स्टेट का ऑलरेडी बकाया है केंद्र के ऊपर, तो अगर कंपनियां न्यायिक आदेश को भी जो है गंभीरता से नहीं ले रही है तो केंद्र अपने तरीके से जो है हस्तक्षेप करे। आरबीआई के पास जो रहता है फंडिंग, उसके जरिए जो है वो स्टेट को पैसा देने का प्रयास करे ताकि जो स्टेट का जो विकास कार्य है वो रफ्तार पकड़ सके। तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से है कि हेमंत सोरेन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके की गति विकास की होनी चाहिए थी झारखंड में वो नहीं हो पा रहा है। और ये नहीं हो पाने की वजह क्या है, तो वजह ये है कि पैसे पर्याप्त नहीं हैं, तब जबकि ऑलरेडी 1,36,000 करोड़ रुपया जो है बकाया है। अगर पॉइंट वाइज अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए कि उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, उसको मैं आपको जो है बताने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल बोल क्या रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, कोयला कंपनियों द्वारा जो बकाया है, कोयला कंपनियों के ऊपर जो बकाया है वो जो भुगतान नहीं किया जा रहा है उसकी जानकारी आपको पहले भी दिया गया है। मार्च 2022 में भी पत्र लिखा गया था 3 तारीख को। और उसके बाद एक एक करके वो बता रहे हैं कि खनिज रियायत नियम 1960 के अनुसार 64B और 64C के प्रावधान के अनुसार धुला हुआ कोयला का जो रॉयल्टी बकाया है वो 2900 करोड़ रुपया है। और इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों का वो जो है जिक्र कर मुख्यमंत्री ने किया है अपने पत्र में। इससे संबंधित जो पूरा डिटेल्स रिपोर्ट है वो thefollowup.in पे थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। आप वहाँ जाकर के भी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ पाएंगे कि दरअसल पॉइंट वाइज क्या क्या हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है। लेकिन जो मूल सार है इस पत्र का उसको आप ये देखिए कि सामने अब तक, जबकि चुनाव का घोषणा कभी भी हो सकता है, चुनाव आयोग की टीम कल ही लौटी है यहाँ मूल्यांकन करके कि कैसे और कब चुनाव कराया जा सकता है। और तब जबकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार, उनकी पार्टी जेएमएम और उनका पूरा अलायंस, इंडिया अलायंस, इस प्रयास में है कि झारखंडी जो जन भावना है उसको कैसे उसका नरेशन जो है गढ़ा जाए, खास करके चुनाव में, और उसका बेनिफिट्स कैसे मिले। अगर आप यह मानते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो पाई है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, तो हेमंत सोरेन भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ विकास की गति धीमी है। वो इस पत्र में बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था
वो नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की भी मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश है, दूसरे तरफ एक सरकार स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत भी कर रहे हैं। मतलब कि यह दिखाने की कोशिश है और यह प्रयास है हेमंत सोरेन की कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा झारखंड के लिए ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी हैं तब जबकि इतने सारे आप देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो शुरू हुआ है इसको लेकर के बताया जा रहा है। बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो लगातार बोल रही है, सवाल उठाया जा रहा है। जो आर्थिक तौर पे जो लोग नज़रें बनाए रखते हैं सरकार के बजट पे, उनके तरफ से भी सवाल आते रहता है कि भाई ये जो इतना आप पैसे बांटने का जो आप चुनाव से पहले आप शुरू कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन तमाम चिंताओं को जो है हेमंत सोरेन ने समेटते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख दिया है। अब इस पत्र को लेकर के किस तरीके से राजनीति होगी, बीजेपी का क्या रिएक्शंस होगा, वो तमाम चीज़ें हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि चुनाव से पहले ये जो 1,36,000 करोड़ रुपया का जो बकाया का जो मुद्दा है, तब जबकि न्यायिक आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कंपनियों को चलना भी है और वो उसी हिसाब से काम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सामने चुनाव है तो आप मान करके रखिए कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में हमेशा जो है प्रमुखता से खास करके इंडिया अलायंस के तरफ से जो है वो बोला जाता रहेगा। तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की, इसलिए जो है इस वक्त हम लाइव आकर के आप तमाम दर्शकों को बता रहे थे। हालांकि ये चिट्ठी कल ही भेजी गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही यह पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था और उसके बाद जब फॉलोअप के पास आज ये पत्र मिला तो हम लोगों ने समझा कि ये चूँकि ज़रूरी पत्र है, ऐसे में आप तक यह खबर लेकर के अभी आए थे। आप इस लाइव में अब तक बने रहे। फिर से आपको एक चीज़ की जानकारी दे देते हैं कि इस खबर से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट जो है आपको thefollowup.in, जो फॉलोअप झारखंड द फॉलोअप का जो अपना वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कई सारी खबरें आपको जो झारखंड से संबंधित है वो भी मिलते रहती है। तो आप thefollowup.in पे भी जो है आप लॉगिन करते रहें, खबरें पढ़ते रहें और बाकी का जो वीडियो के जरिए जो हम लोग कोशिश करते हैं वो फॉलोअप झारखंड के जरिए आप तक लेकर के तो आते ही हैं। आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।